वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथी दीपांशु शर्मा। दिन भर की कई बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। मोदी बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। कवासी लखमा ने ईवीएम से छेड़छाड़ का जताया संदेह। ढेबर बोले पीएम भी शहर की समस्या दूर नहीं कर सकते। बीजेपी पार्षदों ने घेरा रायपुर निगम। छत्तीसगढ़ के नेता अब दूसरे राज्यों में बहाएंगे पसीना। अवैध खनन रोकने खनिज विभाग ने अपनाया अनोखा तरीका। राहुल गांधी ने ओडिशा में संविधान की कॉपी लहराई। 180 से 210 दिन तक एफडी पर अब मिलेगा 6% रिटर्न। पहली बार सीए से 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल ने जारी किया परीक्षा परिणाम। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर के सचिव अलका दानी ने आज छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर की ओर से आयोजित 2024 के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम 96.35% रहा, जिसमें कुल 3504 परीक्षार्थी यानी कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक शामिल हुए, जिसमें बालक 2090 एवं बालिकाएं 1414 हैं। वहीं साल 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 9वीं से 12वीं में 3196 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें बालक 1891 और बालिकाएं 1305 उत्तीर्ण हुए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म, सीएम शाह की ओडिशा और झारखंड में डिमांड। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता दूसरे प्रदेशों के चुनाव प्रचार में धूम मचा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओडिशा और झारखंड में काफी डिमांड है। वे वहां पर 10 से ज्यादा रोड शो और सभाएं भी कर चुके हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। कवासी लखमा ने ईवीएम से छेड़छाड़ का जताया संदेह। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ईवीएम से छेड़छाड़ का संदेह जताया है, जिसमें उन्होंने सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के बार-बार के दौरे पर संदेह जताते हुए इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। जगदलपुर, बस्तर व चित्रकूट विधानसभा की ईवीएम मशीनों को धर्मपुरा के हार्टिकल्चर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सील कर रखा गया है। मोदी बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। बिलासपुर में पटवारी ने की करोड़ों की जमीन की हेराफेरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले तत्कालीन पटवारी कौशल यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर कलेक्टर ने जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। आईईडी ब्लास्ट कर टीआई की गाड़ी उड़ाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में थानेदार की गाड़ी नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गई। फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह अपने एक जवान के साथ शासकीय काम से बीजापुर आ रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने फरसेगढ़ और रानी बोदली गांव के बीच कमांड आईईडी ब्लास्ट कर दी। हालांकि इस घटना में थाना प्रभारी आकाश मसीह और जवान दोनों सुरक्षित हैं। वाहन के अगले हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। ब्लास्ट की पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है।
ढेबर बोले पीएम भी शहर की समस्या दूर नहीं कर सकते, बीजेपी पार्षदों ने घेरा रायपुर निगम। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने भाजपा पार्षद दल के हंगामे और इस्तीफे की मांग पर कहा, ये मुझसे 5 साल से इस्तीफा मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो बयान दिया है उसको गलत तरीके से पेश किया गया। मैं उस बयान पर कायम हूं कि सफाई की समस्या, पानी की समस्या लगातार रहेगी। बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। 180 से 210 दिन तक एफडी पर अब मिलेगा 6% रिटर्न। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने 46 दिन से 179 दिन तक एफडी की ब्याज दर को 4.75% से बढ़ाकर 5.50% किया है। वहीं 180 दिन से 210 दिन तक की एफडी पर अब 5.75% की बजाय 6% ब्याज मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नेता अब दूसरे राज्यों में बहाएंगे पसीना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब भीषण गर्मी में यहां के भाजपा नेता, मंत्री और विधायक दूसरे राज्यों में पसीना बहाएंगे। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी गारंटी गिनाकर संसदीय क्षेत्र के प्रभार वाले प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक और विधायक सुशांत शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस नेता विक्रम बैस हत्याकांड में 7 हिरासत में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या मामले में भिलाई से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि वारदात में ये शामिल थे और दुर्ग में छिपे हुए थे। नारायणपुर पुलिस सभी को लेकर रवाना हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 7 लोगों को पकड़ा गया है। राहुल गांधी ने ओडिशा में संविधान की कॉपी लहराई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ओडिशा के बालांगीर में एक रैली में कहा, भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा को चुनाव जीतते हैं तो इस किताब यानी संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी तो दूर दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं राहुल ने कहा कि अगर वे संविधान को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देखना ये देश और कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करती है। अवैध प्लाटिंग पर निगम का एक्शन, बिना परमिशन 5 एकड़ जमीन पर हो रही थी प्लाटिंग। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में रायपुर कलेक्टर के निर्देश के बाद रायपुर नगर निगम अवैध प्लाटिंग के लेकर एक्शन मोड पर आ गया है। बुधवार को नगर निगम जोन 10 कार्यालय की टीम ने बोरिया खुर्द के दुर्गा बिहार डुंडा में चल रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई है। निगम मंडल आयोग में साय का इंतजार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव परिणाम का इंतजार भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को बेसब्री से है, क्योंकि सरकार बनने के बाद से निगम मंडल आयोग में जगह पाने नेता कार्यकर्ता आतुर हैं और उनका इंतजार चुनाव परिणाम के साथ खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शाह कई नामों पर विचार कर चुके हैं। आचार संहिता हटने के कुछ दिनों बाद पहली सूची आ सकती है। पहली बार सीए से 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली। नागरिकता संशोधन कानून सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार यानी 15 मई को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सीए के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। महापौर के बयान पर डिप्टी सीएम साहब बोले, जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे तो पद पर रहने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को रायपुर महापौर एजाज ढेबर के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि रायपुर के निर्वाचित महापौर ने 5 साल तक जनता के साथ अन्याय किया है। जो बयान उनका निगम के कार्यों को लेकर आया है, इससे स्पष्ट है कि वो 4.5 साल से इसी नकारात्मक से काम करते थे और इसलिए राजधानी की जनता ठगा महसूस करती रही है। इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अवैध खनन रोकने खनिज विभाग ने अपनाया अनोखा तरीका। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरियाबंद में अवैध खनन रोकने खनिज विभाग ने अवैध घाट पर बीच में 25 फीट की लंबी दीवार खड़ी कर दी। यह दीवार सोंधुर और पैरी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने में कारगर साबित हुई, लेकिन महानदी के खदानों में अब भी अवैध खनन जारी है। प्रसादा जोशी के पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप बताया कि रास्ते पर बनाए अवरोध को हटाकर रेत माफिया फिर से अवैध परिवहन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध।
एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया। प्रवीर और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमित सरकारी गवाह बन गए थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे देश में अगर प्रधानमंत्री बनने की बात होगी तो हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन में वो सर्वमान्य है, आगे भी रहेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही के छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। पीड़िता के साथ परिजनों के थाना में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद से आरोपी शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी फरार चल रहा है। शिक्षक संघ ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में छगन लाल मुंदरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ओडिशा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री छगन लाल मुंदरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ से ओडिशा जाने वाले भाजपा पदाधिकारियों की सूची में उन्हें शामिल किया गया है। 3 हफ्तों से लापता है तारक मेहता एक्टर गुरचरण सिंह। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्टर गुरचरण सिंह पिछले 3 हफ्तों से लापता है। वह 22 अप्रैल को दिल्ली स्थित अपने घर से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वह एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, न ही अपने घर लौटे। तब से उनकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज, फुलेरा में होंगे पंचायत चुनाव। प्राइम वीडियोज की हिट वेब सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में फुलेरा गांव की राजनीति और प्रधान सचिव अभिषेक की लव स्टोरी की झलक देखने को मिली। शो के इस नए सीजन में टोटल 8 एपिसोड होंगे। दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित यह सीरीज 28 मई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। सलमान खान माफी मांगे तो हम विचार करेंगे, बिश्नोई समाज के प्रेसिडेंट का बयान। ऑल इंडिया बिश्नोई सोसाइटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र गुड़िया ने सलमान खान को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर काले हिरन मामले में एक्टर खुद माफी मांग लेंगे तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ करने के बारे में विचार करेगा। दरअसल कुछ दिन पहले फायरिंग मामले में सलमान खान की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने उनका सपोर्ट किया था। SGPGI लखनऊ में 1683 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SGPGI लखनऊ मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसमें उम्मीदवारों को आवेदन SGPGI की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन शुरू। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से जनवरी 2025 बैच के लिए आर्मी तकनीकी प्रवेश स्कीम 52 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 29 मई 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।